हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। पूरी उम्मीद करती हूँ बेहद अच्छे होंगे और यथावत आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि समय दिन पर दिन रेत की तरह हाथ से फिसलता जा रहा है और पढ़ाई भी लगभग हमारी अच्छे से चल ही रही है। तो यहाँ पर आयोग ने तो कमर कस ली है। अब तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं, स्कूलों से जगह का हिसाब किताब मांगा गया है कि सेंटर्स कहाँ कहाँ किस तरह होने चाहिए। तो ये प्रोसेस भी शुरू हो चुका है, यानी कि अब आयोग एग्ज़ाम कराने के पूरे मूड में है। तो संभवतः हमारा जो एग्ज़ाम है मई और जून में टीजीटी पीजीटी वाला हो ही जाएगा। तो आयोग ने तो कमर कस ली है, अब बारी हमारी है कि हमें भी इस पर हमें क्या करना है, आयोग पर विजय प्राप्त करनी, यानी कि अपना एग्ज़ाम पर हमें क्या करना है, अपनी विजय प्राप्त करनी है। तो कैसे, यहाँ पर बहुत एक बड़ी समस्या ये आती है कि हम कितना भी पढ़ लें, अपना सिलेबस कितने बार भी हम कंप्लीट कर लें, काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें हमारे दिमाग से स्किप हो जाती हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है, एक जेन्युइन रीज़न है कि हम ह्यूमन बीइंग हैं। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ दिमाग से स्किप होना भी ज़रूरी है। अब अगर सब चीज़ दिमाग में ही रहेगी तो दिमाग की भी खिचड़ी पक जाएगी। तो ये नहीं, या तो हम पागल हो जाएंगे या हम बिल्कुल हालत ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर जो चीज़ें दिमाग से स्किप होती हैं तो हमें ये लगता है कि हमें तो कुछ आता ही नहीं है, हमने इतना कुछ पढ़ा है और दिमाग में कुछ भी नहीं है। लेकिन एक बार ज़रा सोचिए कि जब भी इस तरह की स्थिति होती है और आपके सामने कोई जब भी ऐसे कोई प्रश्न आते हैं, तो आप उन प्रश्नों को पढ़कर इतना अंदाज़ा तो लगा ही लेते हैं कि हमने ये प्रश्न कहीं तो पढ़ा है और इसका उत्तर संभवतः ये हो सकता है। इतना हम प्रयास करते हैं उसको समझने का। तो यहाँ पर इस चीज़ को लेके बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि इतना कुछ पढ़ते हैं हमें कुछ तो याद ही नहीं होता, समझ ही नहीं आता। ये बात सच है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है कि इतना कुछ करने के बाद जब सोचते हैं कि दिमाग में कहाँ कौन सी चीज़ें, तो लगता कुछ है ही नहीं, हमें तो कुछ आता ही नहीं है। लेकिन जब प्रैक्टिस सेट लेके बैठते हैं या हम कुछ हल कर रहे होते हैं प्रश्न उत्तर वगैरह, तो वहाँ पर चीज़ें लगती कि हाँ ये चीज़ वहाँ से इस तरह हमने पढ़ी थी, तो वो कई हद तक हल हो भी जाती है। और इसका एक बेहतर समाधान मुझे ये लगता है कि चीज़ें दिमाग से जो स्किप हो रही हैं, लगता है कि हाँ ये चीज़ मुझे ज़्यादा दिक्कत कर रही है, तो उसी पर आपको पहले फोकस करना है। तो उसके लिए आपको एक काम ये करना है, जो चीज़ महत्वपूर्ण है और दिमाग में कन्फ्यूज़न की स्थिति में है और दिमाग से गायब हो जाती है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, सप्ताह में 2 बार उसी पर थोड़ा फोकस करना है। आप चाहे उसको 11 बार पढ़कर छोड़ दीजिए, चाहे आप 21 बार पढ़कर छोड़ दीजिए। तो यानी कि आप 11, 21, 7 बार इस तरह से पढ़ेंगे तो दिमाग में कब तक वो चीज़ आपके नहीं टिकेगी। करके देखिए, फ़ायदा मिलेगा, नुकसान कुछ भी नहीं होगा। तो इस तरह से होते हैं ना कि कुछ कुछ स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती हैं अपनी पढ़ाई के लिए, कि हमें सबकी अपनी अपनी ट्रिक्स होती हैं। मुझे लगता है कि किसी की ट्रिक्स से हमें इतनी जल्दी याद नहीं होता है जितनी जल्दी हम अपनी स्वयं की कोई ट्रिक्स बना के याद कर लेते। मेरे साथ तो यही है, मैं अपनी खुद से कोई ट्रिक बनाऊँ तो मुझे बहुत जल्दी याद हो जाती चीज़ें, किसी और ट्रिक से मुझे नहीं समझ में आता। तो कुछ ट्रिक्स बनाइए और कुछ की पॉइंट्स जो होते हैं वो पकड़ने की कोशिश कीजिए। जैसे सबसे ज़्यादा समस्या आती है कथन में और पंक्तियों में, क्योंकि हमारे साहित्य में चाहे वो काव्य हो और चाहे वो गद्य हो, तो कथन और पंक्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर कथन में हमेशा कुछ ऐसे पॉइंट्स पकड़िए जिससे आपको ये लगे हाँ ये इस लेखक की है और इसकी भाषा इस तरीके की है, तो ये लेखक इस तरह से बात कह सकते हैं। जैसे बच्चन सिंह की भाषा बहुत आसानी से अब समझ में आने लगी, कब, जब उनकी किताब को पढ़ा, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, तो लगा कि ये किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। वैसे ही शुक्ल जी की बुक उनको पढ़ा तो लगने लगा कि हाँ शुक्ल जी इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी को पढ़ा तो लगा कि हाँ वो इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ये चीज़ें, यदि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं तो मैं उनको ये कहूँगी, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा टेक्स्ट बुक भी देखिए। और तैयारी कैसे हो सकती है, जब तक टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ेंगे तो जो हमारे आलोचक हैं, जो हमारे लेखक हैं, उनकी भाषा का अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो यहाँ जब आप ये पढ़ लेंगे तो उनकी भाषा को तुरंत पकड़ लेंगे। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, उनकी भाषा को आप यदि पढ़े हैं, समझे हैं, तो पकड़ लेंगे कि वो किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। रामविलास शर्मा जी हैं, नगेंद्र जी हैं, तो इनकी किताबें पढ़ना भी ज़रूरी है। और इनकी भाषा के जो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि हाँ ये इस तरह से लेखक बात कह सकता है, इसकी भाषा ये है, तो आप उसको बहुत अच्छे से और आसानी से पकड़ लेंगे, पढ़ लेंगे। तो पूरी उम्मीद करती हूँ कि पढ़ाई आप बहुत अच्छे से और इस तरीके से कर रहे होंगे। अगर कुछ अच्छा लग रहा है तो आजमा कर देखिएगा, नुकसान कुछ नहीं होगा, फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा। तो इसी के साथ अपना आप लोग ख्याल भी रखिएगा और पढ़ाई तो निरंतर आप लोग कर ही रहे हैं, बहुत अच्छी बात है।
कुछ अच्छा सजेशन हो तो कमेंट्स बॉक्स में आपका स्वागत है। बाकी बस स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। वाणी को दूंगी विराम। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।